पैलू खांबुकी पुरुषो ऐसा निश्चयो नाही एको, परिकाई नेणो आलोको दिसतसे। परली तरफ जो कुछ दृष्टिगोचर होता है उसके संबंध में एक निश्चय नहीं हो सकता कि वह खंभा है या मनुष्य है, क्या है यह समझ में नहीं आता, किंतु भास मात्र होता है। तेवी वस्तु जैसी असे तैसी किरण दिसे, परिकाही अनारिसे देखिजे पा। उसी प्रकार परब्रह्म वस्तु जैसी है वैसी सच में दिखाई नहीं देती, परंतु और कुछ तो भी है ऐसा निश्चित दिखाई देता है। ना राती ना तेज तिये संधि जे विसांज, तेवी विरुद्ध ना निज ज्ञाना आथी। जब रात नहीं रहती या दिन का प्रकाश भी नहीं रहता, उस संधि काल को जिस प्रकार सांझ कहते हैं, उसी प्रकार वह अज्ञान ज्ञान के प्रतिकूल अथवा अनुकूल भी नहीं होता है। ऐसी कोणी एकी दशा तिये प्रवादु अज्ञान ऐसा, तिया गुंडाळले या प्रकाशा क्षेत्रज्ञ नाव। ऐसी जो एक काल्पनिक अवस्था उसी का अज्ञान ऐसा प्रसिद्ध नाम है। उस अज्ञान की अवस्था से लिपटे हुए चित्त प्रकाश का क्षेत्रज्ञ यही नाम है। अज्ञान थोरिये आणिजे आपण पेतरी नेणिजे, ते रूप गा जाणिजे क्षेत्रज्ञाचे। अज्ञान की वृद्धि यहाँ तक की जाती है कि आत्मस्वरूप की विस्मृति हो जाए। अरे इस लक्षण को ही क्षेत्रज्ञ का रूप समझना चाहिए। हाची उभय योगो बुझे बापा चांगो, सत्तेचा नैसर्गो स्वभावो हा। बाबा अर्जुन, क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का संयोग जिसे कहते हैं वह यही है। अच्छी तरह से समझ लो कि यह संयोग क्यों होता है, तो सत्स्वरूप का यह नैसर्गिक स्वभाव है। इतना ही इसका उत्तर है, स्वभाववाद। आता अज्ञाना सारिखे वस्तु आपण पे देखे, परिरूपे अनेके नेणो कोण। अब इस अज्ञान का अनुसरण करके आत्मा आत्मस्वरूप को ही देखती है, पर उसे उसके अनेक स्वरूपों का भास होता है और उसकी समझ में यह बात नहीं आती कि उन स्वरूपों को वह क्या समझकर देख रही है। जैसा रंग भ्रमला म्हणे जारे मी राओ आला, का मूर्छित गेला स्वर्गलोका। जैसी कोई रंक भ्रमिष्ट होकर लोगों से यह कहने लगे कि जा रे जा, मैं राजा आया हूँ, अथवा मूर्छा को प्राप्त व्यक्ति सावधान होने पर समझने लगे कि मैं तो स्वर्गलोक गया था। तेवी सकलिया दिठी देखणे जे उठी, ते या नाव सृष्टि मी विएगा। उसी प्रकार भूल पड़ी हुई दृष्टि से जो देखना होता है, भासमान होता है, उसी का नाम सृष्टि है। अरे उस सृष्टि का निर्माण मैं करता हूँ। जैसे पा स्वप्न मोहा एकाकी देखे बहुहा, तोच पाडू आत्मेया विणेया असे। जिस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में भ्रम से स्वयं अपने को अनेक रूपों में देखता है, वही स्थिति आत्मा की आत्मस्वरूप का विस्मरण होने पर होती है। हीच अतिनिभ्रांति प्रमेय उपलो पुडुती, तरी तू ते प्रतीति या घेई। यही पूर्ण निर्भ्रम होने का सिद्धांत फिर से विस्तार पूर्वक बतलाता हूँ, उसे तुम अनुभव के आधार से ग्रहण करो। तरी माझी हे घरणी अनादि तरुणी, अनिर्वाच्य गुणी अविद्या है। तो यह अविद्या मेरी घरवाली है, अनादि और युवती है, इसके गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। ये नाही हे चिरूप परिठाणे हे उमप, हे निद्रिता समीप चेता दूरी। वास्तव में यह नहीं है, यही इसका स्वरूप है। उसका निवास स्थान जो ब्रह्म है वह अमर्याद है। यह सोए हुए अर्थात अज्ञान के कारण जिन्हें आत्मस्वरूप का विस्मरण हुआ है, ऐसे लोगों के पास रहती है, और जो जागृत है अर्थात जिसे आत्मस्वरूप का स्मरण है, उसके लिए वह दूर है।
पै माझे निची आंगे पौढले या हे जागे आणि सत्ता संभोगे गुरविणी होये। देखो, जब यह मेरे आश्रय में आती है तब यह जागती रहती है और मेरी जो सत्ता है उसके साथ संयोग होने पर वह गर्भवती होती है। महद ब्रह्म उदरी प्रकृति आठे विकारी गर्भाची ते करी पेलो वेली। मूल माया के उदर में उस प्रकृतिजन्य 8 विकार रूपी जगत रूपी गर्भ की वृद्धि करती है। उभय संगे पहिले बुद्धि तत्व उमलले बुद्धि तत्वी उभरैले होए मन। इन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग होते ही पहले बुद्धि तत्व विकसित होता है। बुद्धि तत्व से ही उत्पन्न हुआ मन होता है। तारुण्यता मनाची अहंकारत्वरची तेणे महाभूतांची अभिव्यक्ति होए। मन की यौवनावस्था अहंकारत्व का निर्माण करती है। उसी से पंचमहाभूत स्पष्टता से आकार प्राप्त करते हैं। आणि विषया इंद्रिया गोसी स्वभावे तरी भूतासी म्हणून येती सरिसी तिये ही रूपा। और पंचमहाभूतों का यह स्वभाव ही होता है कि वे विषयों और इंद्रियों की आपस में भेंट करा देते हैं। इसलिए पंचमहाभूतों के साथ साथ विषय और इंद्रिया भी रूप धारण कर लेती है। जाले निविकार क्षोभे पाठी गुणाचे ही उभे एवं संपूर्ण जे गर्भे ठाये ठावो। इस प्रकार उत्पन्न हुई विकारों की खलबली से और फिर गुणों के तत्पर सहायता से जो अविद्या अपने गर्भ में विश्व का समग्र आविष्कार धारण करती है। रुखाचे या आवाका जैसी बीज कणिका जीवी बांधे उदका भेटत खेवो। जिस प्रकार वृक्ष का संपूर्ण विस्तार बारीक से बीज में भरा हुआ होता है और जल का संग मिलते ही उस बीज में रहने वाला वृक्ष अंकुर के रूप में उदयोन्मुख होता है, तैसे माझे निसंगे अविद्या नाना जगे आरघे ओ लागे आपण पाची। उसी प्रकार मेरे संग की प्राप्ति होते ही अविद्या अपने आप में ही विविध सृष्टि के रूप में अंकुरित होने लगती है। मग गर्भ गोलेया कैसे रूप ये आया ते परियसे राया सज्जनांचे या। हे सज्जनों के राजा अर्जुन, तुम अब यह सुनो कि फिर वह गर्भपिंड कैसे रूप धारण कर लेता है। पै मणिज स्वेदज उद्भिज जरायुज उमटती सहज अवेवहे। तो अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ये 4 स्वाभाविक अवयव प्रकट होते हैं। व्योम वायुवसे वाटले निगर्भरसे मणिजू उससे अवेवुतो। वह मणिज अवयव आकाश और वायु के प्रकर्ष से और हिस्से पे आए हुए गर्भाशय में के जीवन रस से बढ़ता है। पोटी सूनि तमरजय आगळिका तो यतेजे उठिता निफजे स्वेदजुगा। अरे, स्वेदज अवयव आप और तेज इनके उत्कर्ष से पेट में तमस और रजस को लेकर उत्पन्न होता है। आप पृथ्वी उत्कटे तमो मात्रे निकृष्टे स्थावर उमटे उद्भिजुहा। यह उद्भिज अवयव आप और पृथ्वी की अधिकता से केवल नीच ऐसे तमोगुण से स्थावर अर्थात वृक्ष, वनस्पति आदि अचल के रूप में उत्पन्न होता है। पाचा पाच ही विरजी होती मन बुद्ध्यादि सहजी आणि ये हेतु जरायुजी ऐसे जाने। यह जान लो कि जार से पैदा होने वाले भूत हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण बनने वाले ये पंचमहाभूत और उनको स्वभावतः सहायता करने वाली मन और बुद्धि आदि 5 ज्ञानेंद्रिया है। ऐसे 4 ही हे सरळ करचरण तल महाप्रकृति स्थूल तेची शिर। इस प्रकार ये चारों अवयव अर्थात उस बालक के सरल हाथ पैर होते हैं और विशाल अष्टधा प्रकृति वही उस बालक का मस्तक है। प्रवृत्ति पेलले पोट निवृत्ति ते पाठी नीट
सूर्योनी आंगे 8 ऊर्ध्वाची पा। प्रवृत्ति यही जिसका बढ़ा हुआ पेट है, निवृत्ति सीधी पीठ है। देखो 8 देव योनियाँ जिसके शरीर के नाभि प्रदेश के ऊपरी भाग हैं। कंठु उल्हासता स्वर्गु मृत्युलोकु मध्यभागु अधोदेशु चांगु नितुंबुतो। आनंदमय स्वर्ग जिसका कंठ है, मृत्युलोक यह कमर है, पाताल लोक जिसका उत्तम नितंब वाला भाग है। ऐसे ले करू एक प्रसवली हे देख जयाचे तिन्ही लोक बाळसेगा। अरे देखो न, त्रिभुवन जिस बालक की परिपुष्टता है, ऐसे इस बालक को इस अविद्या ने जन्म दिया है। 84 लक्ष योनी कांडी पेरी संधानी तिये वाढे प्रतिदिनी बालक है। 84 लाख योनियाँ अर्थात उस बालक की शरीरस्थ कांडिया, पैर और उनकी संधियाँ है। ऐसा यह बालक दिन ब दिन बढ़ने लगता है। नाना देह अवयवी नामाची लेणी लेववी मोहस्तन्ने हो वाढवी नीच नवेनी। नाना प्रकार की देह यही उसके अवयव है। उन अंगों पर नाम और रूपों के अलंकार वह पहनाती है। रोज अपना नित्य नया मोह रूपी दूध पिलाकर उसे बढ़ाती है। सृष्टी वेगळ वेगळिया तियाची करा आंगुलिया भिन्नाभिमाना सुदलिया मुदिया तेथ। भिन्न भिन्न सृष्टियाँ वही हाथों की उंगलियाँ हैं। उनमें देह अहंकार रूपी भिन्न भिन्न अंगूठियाँ पहनाई हुई है। एकलवते चराचर अविचारिता सुंदर प्रसवोनि थोर थोरावली। अविचार की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अविद्या माता स्थावर जंगमात्मक जगत रूपी सुंदर ऐसे बालक को जन्म देकर महत्व को प्राप्त हुई है। पै ब्रह्मा प्रातः काळू विष्णु तो मध्यान्ह वेळू सदाशिव माविळू बाळाएया। तो इस बालक के प्रातःकाल ब्रह्मा है, विष्णु मध्यान्ह काल है और सदाशिव संध्या काल है। महाप्रलय सेजे खेळवनी आले निजे विषमज्ञाने उमजे कल्पोदयी। खेल खेलने के बाद वह बालक महाप्रलय रूपी शैया पर सो जाता है और जब नवीन कल्प का आरंभ होता है तब वह भेद ज्ञान से जाग उठता है। अर्जुना या परी मिथ्या दृष्टीच्या घरी युगावृत्तीची करी चोजवाउले। हे अर्जुन, इस रीति से मिथ्या दृष्टि रूपी घर में एक युग के बाद आने वाले कृत त्रेता द्वापर और कली ये युग रूपी कौतुक के पैर डालने लगता है। संकल्पो याचा इष्टू अहंकारु तो विनटू ऐसे या होये सेवटू ज्ञाने या। संकल्प तो इस बालक का प्यारा खेल है और वह अहंकार उसे साथ करने वाला खिलाड़ी है। ऐसे बालक का नाश इस ज्ञान से होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनि अर्हं बीजप्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। आता असो बहु बोली ऐसे विश्व माया व्याली एत सांग जाली माझी सत्ता। अब रहने दो, इस विषय की चर्चा बहुत हो चुकी। माया ने इस सृष्टि को जन्म दिया है। यहाँ मेरी सत्ता सगुण साकार बन गई। या कारणी मी पिता महद्ब्रह्म ते माता अपत्यः पांडुसुता जगदंबरू। इसलिए हे अर्जुन, मैं पिता हूँ और महद ब्रह्म अर्थात मूल माया वह माता है और यह विश्व का विस्तार हमारा बालक है। आता शरीरे बहुते देखोनि न भेदु हो चित्ते जे मन बुद्ध्यादि समस्ते एकेची येथ। अब ये अनेक प्रकार के शरीर देखकर तुम अपने चित्त में
भेदभाव को मत आने दो, क्योंकि यहाँ मन, बुद्धि आदि सब एक ही है।